खतरे की घंटी बज उठी। कोरोना केसेस बढ़ने पर फिर से पाबंदियां लगना शुरू हो गई। एनसीओसी ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ों, ट्रेनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के दौरान मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 352 मरीज रिपोर्ट। कराची में सूरत हाल संगीन। मस्बत केसेस की शरह 22.65% तक जा पहुंची। मौलिक वबा ने मजीद 2 मरीजों की जान ले ली। मुल्क में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.85% रिकॉर्ड की गई। गर्मी बढ़ते ही बिजली के शॉर्टफॉल और लोड शेडिंग में भी इजाफा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6238 मेगावाट तक पहुंच गया। लोड शेडिंग का दौरानिया फिर 14 घंटे तक जा पहुंचा। कराची में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश का सिलसिला भी जोरों पर। मलीर, लांधी, गुलस्तान जौहर, लियाकताबाद, कुरंगी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुडाब, सरजानी सबसे ज्यादा मुतासर। 12 घंटे बिजली बंद। नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, महमूदाबाद, लाइन्स एरिया, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, किमाड़ी, बल्दिया के शहरी भी गर्मी और हब्स से शदीद मुतासर। आवाम को 440 वोल्ट का एक और झटका। बिजली मजीद 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मई के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। समाअत के दौरान चेयरमैन नेपरा ने कहा, महंगा फ्यूल कम इस्तेमाल किया गया, फिर इतना इजाफा क्यों मांगा जा रहा है। नेपरा हुकाम ने जवाब दिया, आलमी सतह पर फ्यूल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। चेयरमैन नेपरा बोले, हम बिजली ना बनाएं तो लोड शेडिंग, बनाएं तो महंगी, हम कुछ भी करें फंसने वाली सूरत हाल है। 6-7 रुपए वाली बिजली के प्लांट चलवाने पर नेपरा की मुखालफत की गई थी। अल्लाह का वास्ता है, अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स ना लगाएं। एलपीजी माफिया ने सुपर टैक्स की आड़ में कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक माफिया ने मसनूई किल्लत करके फ़ी किलो एलपीजी की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स इरफान खोखर ने इजाफा बिला जवाज़ करार दे दिया। कहते हैं, आलमी सतह पर कीमतें कम लेकिन मकामी सतह पर बढ़ाई जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म माफिया के खिलाफ फौरी नोटिस लें। अगर एलपीजी पर टैक्स लगाया गया तो ईद पर खैबर से कराची तक मुकम्मल गैस बंद करने का हतमी ऐलान कर देंगे। दूसरी जानिब हालिया इजाफे से एलपीजी की फी किलो कीमत 2। कराची के शहरियों को जदीद सफरी सहूलतों की फराहमी का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा ने बस में सफ़र भी किया। पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ मॉडल कॉलोनी से होगा। पहले मरहले में 7 रूट्स बनाए गए हैं जिन पर 240 बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं, बसें चलने का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं। वज़ीर आला सिंध ने सर्कुलर रेलवे की मुकम्मल बहाली के लिए भी वज़ीर आज़म से बात की है। पीटीआई का मौक़िफ़ तस्लीम। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद का भी हुक्म। समाअत के दौरान वकील पीटीआई ने कहा, इलेक्शन लॉ के तहत खाली मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई की खवातीन ही मुंतखब हो सकती हैं। दरखास्तों पर वफाकी और पंजाब हुकूमत ने जवाब दाखिल कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा असद उमर का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, अदालत ने इलेक्शन कमीशन की एक नया आइन बनाने की कोशिश को कलअदम करार दे दिया। फारूक हबीब बोले, फैसले से साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन बारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का भी ट्वीट, कहते हैं, इलेक्शन रस्मी कार्रवाई बन गए, मुल्क अमली तौर पर मावराए आइन चल रहा है। बजट असम्बलियों में बहस के बगैर नाफिज हो रहे हैं। इस निज़ाम के खिलाफ बड़ी जिद्दोजहद करना होगी। रुकने पंजाब असम्बली मियां महमूद रशीद का हमजा शहबाज से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके हैं, इम्पोर्टेड वज़ीर आला अब नहीं चलेगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर फिर तगड़ा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 63 पैसे इजाफा। एक डॉलर की कीमत 208 रुपए 10 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 640 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 41,500 की नफसियाती हद पार कर गया।
माशी चैलेंजेस से कैसे निपटें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी सूरत हाल पर मुशावरत के लिए इत्तिहादियों को मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म आज हुकूमती इत्तिहादी जमातों के अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाया भी देंगे। शुरका को IMF के साथ मुज़ाकरात से आगाह किया जाएगा। महंगाई से निपटने के लिए अरकान असम्बली से तजावीज़ भी ली जाएंगी। सिंध बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 14 अजला में पीपल्स पार्टी 2400 सीटों के साथ सबसे आगे। JUI 108, GDA के हाथ 80 नशस्तें आईं। PTI 50, MKM 10, नून लीग 3 और 40 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 946 नशस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। शहर जाम साहब समेत मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी के जियालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। जियालो, बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए भी कमर कस लो, फतह आपकी मुंतज़िर है। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जियालों को मुबारकबाद। साबिक़ सदर ने कहा, पीपल्स पार्टी अवाम के बल्दियाती मसाइल हल और इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुराज़्म है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए कहा, सिंध के अवाम ने जियाले उम्मीदवारों को वोट देकर दरअसल अपनी तरक्की और खुशहाली के तसलसल पर मोहर लगाई है। मोनस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल तफ्तीश हो गए। मोनस इलाही को FIA लाहौर ऑफिस आमद। FIA को अपनी जमानत की रुकात जमा करा दी। शामिल तफ्तीश होने के बाद मोनस इलाही वापस रवाना। मोनस इलाही FIA की तरफ से मिलने वाले सवालात के जवाबात भी जमा करा चुके। काफली की रहनुमा पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला हमजा शहबाज की पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि साबिक़ हुकूमत ने 3.5 बरस ज़ाया किए, जिससे प्रोजेक्ट की लागत में 3 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मनसूबे को रवा बरस मुकम्मल करके हर सूरत फंक्शनल किया जाए। लैब्स के लिए ज़रूरी मशीनरी और आलात की ख़रीदारी के काम में मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। महंगाई, करप्शन और सूदी निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च का तीसरा दिन। दूसरे मरहले में शुरका ने मुल्तान से लाहौर पहुंचकर पड़ाव डाला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सरबराही में ट्रेन मार्च के शुरका आज लाहौर से रावलपिंडी के लिए रवाना होंगे। मुल्क भर में 5 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम के दौरान 1 करोड़ 26 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं, हमारा मकसद 5 साल तक के तमाम बच्चों को हिफाजती कतरों की रसाई को यकीनी बनाना है। माशरे का हर तबका पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत का साथ दे। पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का मामला। शेख रशीद, शहरयार आफरीदी, खुर्रम नवाज इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट पेश। अदालत ने PTI रहनुमाओं की जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों पर मंजूर की गई। पंजाब असेंबली हंगामा आराई केस में PTI रहनुमाओं की लाहौर की सेशन अदालत पेशी। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, सिफ्तैन खान, मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद की अबूरी जमानतें कन्फर्म कर दी। सादिया सुहेल, सानिया कामरान, जैनब, शेर अकबर खान, मियां आतिफ और उमर आफ्ताब की अबूरी जमानत भी कन्फर्म। आर्मी चीफ को सऊदी अरब का सबसे बड़ा अवार्ड किंग अब्दुल अजीज मेडल मिलना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, सऊदी अवार्ड जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ाती काविशों और मेहनत का सिला है। आर्मी चीफ की फॉरेन पॉलिसी पर अबूर की वजह से
पाकिस्तान फेटअप ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ। आर्मी चीफ ने मुश्किल वक्त में UAE, कतर और सऊदी अरब जाकर तेल की अदायगी को मुलतवी करवाया। आर्मी चीफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहरिक हैं। कौम अपने आर्मी चीफ पर जितना फख्र करे कम है। अभी आगाज में आपको बताएं कि कोरोना वायरस की लहर में फिर से तेजी। पब्लिक मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस की लहर में एक बार फिर तेज़ी देखी गई है और पब्लिक मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क के अंदर डोमेस्टिक परवाज़ों, रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना होगा। शहरी मास्क पहनकर खुद को और दूसरों को कोरोना वबा से महफूज रखें। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 2.85% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2 मरीज जाँ बहक हुए हैं। NIH के मुताबिक ज़ेरे इलाज कोरोना मरीजों की तादाद इस वक्त 87 है। 24 घंटों में 382 अफराद में इसकी तशखीस हुई। सिंध में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.17% हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची में बसें चलने का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं। तफसीलात जानेंगे इम्तियाज मुगेरी से। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, सिंध इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस का आगाज हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंसूबे का इफ्तिताह किया और वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत सूबाई वज़रा के साथ बस में सफ़र किया। लाड़काना के बाद कराची में मॉडल कॉलोनी ता टावर तक 29.5 किलोमीटर तवील रूट 1 से बस सर्विस शुरू की गई है। इस रूट पर 25 बसें चलेंगी जबकि स्टेशन की तादाद 38 है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची को तरक्की देने के लिए हर वक्त कोशा है। आज रूट 1 जो है, जो मॉडल कॉलोनी से टावर तक का रूट है, उस पर इस वक्त बसें चल रही हैं। पहली तारीख को मतलब 4 दिन बाद रूट 2 जो है उस पर बसें शुरू हो जाएंगी। फिर 10-10, 15-15 दिन के गैप से सारे रूट्स, जो 7 रूट्स इस वक्त हैं, उनमें बसें चलना शुरू हो रही हैं। पहले मरहले में सिंध इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस के तहत 240 बसें चलाई जाएंगी। बस का कम से कम किराया 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये रखा गया है। इम्तियाज़ मुगीरी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। उधर नेपरा ने बिजली की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है और इजाफा मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। CPPA की जानिब से दायर दरखास्त पर नेपरा में समाअत हुई। नेपरा हुकाम ने कहा आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। अगर महंगे फ्यूल इस्तेमाल किए जाएं तो इजाफा और ज़्यादा होता है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि बिजली ना बनाएं तो लोड शेडिंग और बनाएं तो महंगी वाली सूरत हाल है। 6-7 रुपए वाली बिजली के प्लांट्स चलवाने पर नेपरा की मुखालफत की गई थी। अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स ना लगाएं। LPG माफिया ने गैस की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। LPG की कीमत 210 रुपए फी किलोग्राम हो गई। सुपर टैक्स आयद होने के बाद LPG की जखीरा अंदोजी भी शुरू हो गई है। आलमी सतह पर कम कीमतों के बावजूद मकामी तौर पर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। इस हवाले से चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स इरफान खोकर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सूरत हाल पर माफिया के खिलाफ फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। इरफान खोकर का कहना है कि LPG की कीमत में 10 रुपये फी किलो का इजाफा बिला जवाज है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 120 रुपये इजाफे के बाद 2475 रुपये, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 455 रुपये इजाफे के बाद 9532 रुपये हो गई। APS पेशावर हमले में बच जाने वाले अहमद नवाज ऑक्सफोर्ड डिबेटिंग यूनियन के सदर बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहमद नवाज को मुबारकबाद। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। APS पेशावर हमले में बच जाने वाले अहमद नवाज ऑक्सफोर्ड डिबेटिंग यूनियन के सदर बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहमद नवाज को मुबारकबाद। ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि पाकिस्तान को तुम पर फ़ख्र है।